हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा था अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आर द चाइल्ड or the children making noise। यहाँ हमें सेंटेंस क्या दिया गया है, आर द चिल्ड्रेन मेकिंग नॉइज, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग इन द फील्ड, किसी से पूछा जा रहा है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग इन द फील्ड, तुम मैदान में क्या कर रहे हो। किसी से पूछा जा रहा है तुम मैदान में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला यस और नो टाइप क्वेश्चंस और दूसरा व्हाई टाइप क्वेश्चन। यस और नो टाइप क्वेश्चन में क्या आते हैं, जिन वाक्यों का प्रारंभ प्राइमरी या मॉडल एक्सिलरी वर्ब से होता है, जैसे बी, डू, हैव, हैज, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट से होता है, और उन प्रश्नों का उत्तर हाँ या सीधे ना में दिया जाता हो, उसे यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। यस या नो टाइप क्वेश्चन कहाँ से शुरू होते हैं, आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब व्हाई टाइप क्वेश्चन, व्हाई टाइप क्वेश्चन व्हाई टाइप क्वेश्चन कहाँ से शुरू होते हैं, आइए हम इसे भी जान लेते हैं। जिन वाक्यों का प्रारंभ इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, व्हेन से होता है तथा जिसके उत्तर में कोई तथ्य देना जरूरी होता है, उन्हें व्हाई टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से शुरू होता है, व्हाट से, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, etc, एक्सेट्रा। ऐसे सेंटेंस जो व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ इन सब से शुरू होते हैं तथा इनके उत्तर में आपको क्या कहना होता है, एक फैक्ट बताना होता है, वो व्हाई टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर विल यू गो टुमारो, हाउ डज द अर्थ रिवॉल्व ऑन इट एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम, हाउ डज द अर्थ रिवॉल्व ऑन इट एक्सिस। और सबसे मुख्य बात आपको याद में रखने वाली क्या होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन ऑफ मार्क जरूर लगा होता है।
जैसे कि क्वेश्चन ऑफ मार्क ऐसे लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ मार्क क्या कैसे होता है और कैसे लगाया जाता है। अब हमारा अगला पॉइंट है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञावाचक वाक्य। हमारा अगला पॉइंट है आज्ञावाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस, वाचक वाक्य। आशा करता हूँ मैं कि मेरे हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीक़ों से पढ़ाने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने से क्या होता है, आप जल्दी से समझ जाते हैं और काफ़ी दिनों तक आपके दिमाग में वो बैठा रहता है, जल्दी भूलते नहीं हैं। क्या है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य। ए सेंटेंस विच हैज़ कम सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें किसी व्यक्ति को कोई ऑर्डर किया जाता हो, उसे आज्ञा दिया जाता हो, उससे विनती की जाती हो, सजेशन यानी सलाह लिया जाता हो, सुझाव दिया जाता हो आदि ऐसे भाव प्रकट होते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंसों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस विच हैज़ सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन इज एन कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। विंडो के पीछे कोई व्यक्ति है जो विंडो के बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले व्यक्ति को क्या कह रहा है, उसे ऑर्डर कर रहा है कि आप खिड़की खोलो। डू नॉट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, सलाह दी जा रही है। यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं और उन्हें सलाह दी जा रही है कि शोर मत मचाइए। नाउ आवर फोर्थ टॉपिक इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य में किसी आकस्मिक भावना के प्रकट होने का बोध होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्लाह, you have failed, you have failed। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है, क्या जानकर बहुत दुखी हुई कि आप असफल हुए। ओह ओह, यू आर सो पुअर। अरे आप तो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं। तो ऐसे सेंटेंसों में क्या होता है, एक आकस्मिक भावना प्रकट होती है सामने वाले व्यक्ति के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं,
जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के प्रारंभ में अलास, हुर्रा, ओह, आह आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस शुरू होता है वहाँ पर अलास का प्रयोग होता है, ओह का प्रयोग होता है और हुर्रा का प्रयोग होता है, आह का प्रयोग होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगाते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता कैसे है? बिल्कुल इस प्रकार से, जैसे कि हम यहाँ पर लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बिल्कुल ऐसे लगाया जाता है। नाउ आवर 5 पॉइंट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छावाचक वाक्य। इसमें क्या होता है आइए खुद जान लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस A sentence which express a wish or prayer is called an optative sentence। जो वाक्य इच्छा या प्रार्थना प्रकट करता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हम क्या मान लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। इन सब सेंटेंसों में क्या हो रहा है? किसी दूसरे व्यक्ति के लिए फर्स्ट पर्सन से क्या हो रहा है? प्रार्थना की जा रही है। और फॉर एग्जाम्पल में हमने क्या मान लिया? गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। इसमें क्या हो रहा है? इन सारे सेंटेंसों में प्रार्थना की जा रही है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। इसमें रिमेंबर यानी कि याद रखने वाली कौन सी बातें हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में प्रायः मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगता है। जैसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगा था, वैसे ही इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। इम्परेटिव सेंटेंस में ध्यान रखने वाली बातें क्या होती हैं? इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता छिपा रहता है। छिपा हुआ सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। सेकंड पॉइंट इसमें है इम्परेटिव सेंटेंस सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रारंभ होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव यानी कि नकारात्मक भी हो सकता है। नेगेटिव सेंटेंस में डू, डोंट एंड नेवर वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। पिछले वीडियो और इस वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में सब कुछ कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। वाक्य के भाग कौन कौन से होते हैं? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे।